बड़े बूढ़े अक्सर ये कहते आए हैं कि मौन का महत्व बहुत ज़्यादा है। एक चुप बड़ी से बड़ी समस्या को दूर कर सकती है, आने से रोक सकती है। जो लोग बहुत कम बोलते हैं वो बहुत जल्दी लोगों के मन में अपनी जगह बना लेते हैं, और जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर पाते और उन्हें थोड़ा समय लगता है। या मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो ज़्यादा बोलने वाले होते हैं वो बेकार होते हैं, ऐसा नहीं है। ज़्यादा बोलने वाले दिल के बहुत साफ़ भी हो सकते हैं, बहुत ईमानदार भी होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो कम बोलते हैं उन्हें घुन्ना बोला जाए। कई लोग बोलते हैं ना, एक शब्द की घुन्ना है, घुन्ने होते हैं ऐसे लोग। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब क्या करें? ज़्यादा बोलने वाले अच्छे होते हैं या कम बोलने वाले अच्छे होते हैं, या मौन रहने वाले अच्छे होते हैं या चुप रहने वाले अच्छे होते हैं? आज इसी की चर्चा करने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर उमाश्री चैनल में। आपके प्यार की बदौलत ये चैनल बहुत ग्रो कर रहा है और इसके लिए मैं आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ और आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसी तरह से अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद आप बनाए रखेंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करती हूँ। मेरी दुआ, ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद हमेशा से आपके साथ में है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले निवेदन है, जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन भी ज़रूर दबा दीजिए। इसके अलावा अभी मैंने ऑफ़र दे रखा है, न्यू ईयर ऑफ़र, जिसमें 1000 रुपये में आप 2 सवाल पूछ सकते हैं। यह धनराशि लिमिटेड पीरियड के लिए है और बाद में फिर आपको ज़्यादा देना पड़ सकता है अमाउंट। इसलिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू जल्दी से जल्दी हमसे संपर्क करिए। आप जो भी बात पूछेंगे उसे पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा, इसलिए आश्वासन देती हूँ आपको, और आश्वस्त रहें, निश्चिंत रहें और बिना किसी टेंशन के परामर्श लीजिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, चुप रहना सही है, लेकिन मौका भी होना चाहिए। कई बार जब बोलना होता है तब तो इंसान नहीं बोल पाता, और जब नहीं बोलना चाहिए तब बहुत ज़्यादा बोल जाता है, और यही सारी परेशानियों की जड़ है। तो यहाँ मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि ये आपको ज़रूर तय कर लेना चाहिए कि किस समय बोलने से क्या हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि द्रौपदी ने गलत समय पे गलत वाक्य बोला था और उसका क्या परिणाम हुआ था। तो इसीलिए सोच समझकर बोलना चाहिए। बोलने के बाद अगर आपने पश्चाताप किया तो क्या किया, फिर कोई उसका मतलब नहीं रह जाता, कोई उसका अर्थ नहीं रह जाता। क्योंकि जिस तरह से कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, उसी प्रकार से जुबान से निकले हुए शब्द वापस नहीं आते। एक बार को कमान से घायल होने वाला तो फिर भी अपने आप को संभाल लेगा, लेकिन शब्दों की मार इतनी भयानक होती है कि सारी ज़िंदगी वो इंसान को परेशान करती है, तड़पाती है, और वो एक शब्द या वाक्य उसके मनोमस्तिष्क से संपूर्ण जीवन नहीं निकल पाता। इसीलिए कहा गया है कि शब्दों को बोलने से पहले समझें कि आप क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, और उसका फिर परिणाम क्या हो सकता है। ये ज़रूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन कई लोग बहुत जल्दबाज होते हैं, उनको नहीं परवाह होती है इस बात की कि वो ये सोचते हैं कि चलो अभी तो बोल देते हैं, बाद में जो होगा ना वो देखा जाएगा। तो ऐसी प्रवृत्ति भी ठीक नहीं है। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको ये ज्ञान देना चाहती हूँ कि आप बिना विचारे कभी किसी को कुछ ना बोलें। इसके अलावा जहाँ आपके बस में कुछ भी नहीं है वहाँ पर मौन रहना ही अच्छा है। चुप रहने से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। चुप रहने से आप लोगों का दिल जीत सकते हो। चुप रहने से आप हर जगह पर छा सकते हो। लेकिन इसके विपरीत, जहां आपको बोलना चाहिए, जहां कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं और वहां आप मौन रह गए, तो वहां वही मौन तरह तरह की परेशानियां जीवन में दे सकता है। इंसान को धृतराष्ट्र की तरह, धृतराष्ट्र शब्द जो है रूढ़ हो गया है, और धृतराष्ट्र का मतलब यही है कि जहाँ न्याय की उम्मीद हो वहाँ पर मौन धारण करना उचित नहीं है। तो इसलिए सब कुछ आपके सामने गलत हो रहा है, फिर भी आपने मौन धारण कर रखा है, तो आपकी स्थिति धृतराष्ट्र जैसी ही समझी जाएगी। तो इसीलिए सोच समझकर बोलें, सही जगह पर बोलें, शब्दों को पहले तोलें फिर बोलें। सही बोला हुआ शब्द लोगों के बीच में आपको प्रशंसा दिलवाता है, और गलत बात कही, जो बात आपने गलत कही किसी को, तो वो आपको अपमानित भी करवा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि सोच समझकर शब्द बोलें। अब आते हैं, थोड़ा सा रुख बदलते हैं बात का। 11 फरवरी 2021 को है मौनी अमावस्या, और मौनी अमावस्या शब्द से ही आप स्पष्ट आपको हो गया होगा कि मौनी अमावस्या का मतलब है कि इस दिन मौन रहकर आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि नवरात्रों में बहुत से लोग मौन व्रत धारण करते हैं,
और मौन व्रत धारण करने के पीछे यही होता है कि आप शब्दों को कम खर्चें। ज़्यादा बोलने से आपका बुध ग्रह प्रभावित होता है। हालांकि जिनका बुध ग्रह अच्छा होता है वो वाक्पटु होते हैं और बोलने में धनी होते हैं, और जिनका बुध वीक होता है वो कम बोल पाते हैं। कई बार तो हकलाकर बोलते हैं, या कई बार बोल ही नहीं पाते हैं। लेकिन ये बात का दूसरा पक्ष हो गया है। बोलने की पावर होने के बाद भी मौन रहना, ये बहुत बड़ी ताकत होती है। आपके पास बहुत पावर है, आप चाहें तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप चुप हैं, ये आपकी भलमनसाहट है। यही चीज़ आपको पावर और शक्ति देती है, और इसीलिए मौन की महत्ता बहुत ज़्यादा बताई गई है। कुछ पल को तो इंसान को मौन ज़रूर रहना चाहिए। जिस तरह से हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 दिन जब व्रत करते हैं तो राहत मिलती है, उससे पेट भी सही रहता है, हाजमा भी दुरुस्त रहता है। उसी प्रकार से शब्द अगर आपकी ज़ुबान से नहीं निकलेंगे तो आपका जो मस्तिष्क है उसमें कुछ ऐसे क्रियाकलाप अवश्य ही होने लग जाएंगे जो आपके शब्दों को पावर देंगे, आपकी बॉडी को पावर देंगे, और जब भी आप मुँह खोलेंगे तो हर किसी को प्रभावित कर पाएंगे। तो जो लोग अपनी वाणी के ज़रिए लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते हैं वो इस दिन ज़रूर मौन रखें। मौनी अमावस्या बहुत ख़ास है। अमावस्या के दिन पितरों के लिए भी आप बहुत कुछ करते हैं, और मौनी अमावस्या के दिन अगर आप मौन रहकर किसी को दान देते हैं तो आप देखिएगा कितना चमत्कार आपके जीवन में होता है। अमावस्या के दिन एक थाली में घर की सभी चीज़ें सजाएं, जैसे कि आटा है, हल्दी है, नमक है। इसको बोलते हैं सीधा देना, और यह सीधा जो होता है ब्राह्मण को ही दिया जाता है, ब्राह्मणी को ही दिया जाता है। पहले तो घर घर में जाकर ब्राह्मणी इसे इकट्ठा किया करती थी और लोग उसको दिया करते थे। उसमें दक्षिणा भी जरूर रखी जाती है, लेकिन अगर आपके आसपास ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप इस तरह की एक थाली तैयार करें, और जिस समय आप थाली तैयार करेंगे उस समय आपको पूरी तरह से मौन रहना है, बोलना बिल्कुल भी नहीं है। तो मौन रहकर एक आप सीधे की थाली तैयार करें, और फिर देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी कितनी सीधी हो जाती है, कितनी सरल हो जाती है, जीने योग्य हो जाती है, और आप खुद अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। क्योंकि इंसान किसी और से प्यार करे ना करे, उसे अपने आप से प्यार अवश्य ही होना चाहिए। जिस दिन इंसान खुद से ही नफरत करने लग जाएगा उस दिन उसके जीने का कोई औचित्य भी नहीं रहता है, और यही कारण है कि ऐसी स्थिति डिप्रेशन को भी जन्म देती है। तो मौन रहें, सशक्त रहें। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ बहुत बोलें, लेकिन जहाँ आवश्यकता ना हो वहाँ एक शब्द भी जुबान से ना निकालें। कई बार एक चुप बहुत बड़ी समस्या को सॉल्व कर देती है बिना किसी प्रयास के ही, और कई बार बहुत ज़्यादा बोलने से बात और ज़्यादा बिगड़ जाती है, बात बढ़ जाती है, और फिर उसकी भरपाई संपूर्ण जीवन नहीं हो पाती है। तो 11 फरवरी 2021 को है मौनी अमावस्या, और इस दिन आप थोड़ी देर मौन रहें और अपने आप से बातें करें, अपना आत्ममंथन करें कि आपसे कब कब आपने किसको क्या क्या बोला था और उसका क्या दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ा। तो फिर आप देखिएगा कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी में सुखद बदलाव आने लगेगा, और आप खुद ये चीज़ महसूस करेंगे कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। हर शब्द एक बहुत ही बात को रिफ्लेक्ट करता है, बहुत एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, और इसी आधार पर मंत्र विज्ञान का भी आविष्कार हुआ, शब्दों का आविष्कार हुआ। तो इसीलिए आपको मैं आज यही सलाह देना चाहूँगी कि सोच समझकर बोलें, जहाँ तक हो मौन रहें, अगर आवश्यकता हो तभी बोलें, लेकिन जिस जगह बोलने की आवश्यकता है वहाँ मौन ना रखें, वहाँ बोलें और ज़रूर बोलें।